अच्छा, तो ये है वो टीम जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाएगी। हाय, हमारा मिडिल ऑर्डर बेचारा रेत की दीवार की तरह ढह गया। रही फील्डिंग, तो क्या ऐसी फील्डिंग के बलबूते पर हम टारगेट्स डिफेंड करेंगे? हमारी फील्डिंग साइड ऐसी शानदार है कि ना तो उसे कैचेस पकड़े जाते हैं और ना ही रन आउट्स होते हैं। रहे कोचेस, तो लाखों रुपए वाले ये कोचेस तो हमने सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए ही रखे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में हम अपने ही होम ग्राउंड पर ना तजुर्बाकार इंग्लिश कैप्टन और बच्चा टीम के हाथों भी रुसवा हो गए। और पता है हम हारे क्यों? तो जनाब ठुस बटा ठुस हो गया था हमारा मिडिल ऑर्डर। यार जरा बताओ ना कि आखिर कब तक ओपनिंग पार्टनरशिप चलती रहेगी? कब तक बाबर और रिजवान टीम को बचाते रहेंगे? इंग्लैंड के खिलाफ भी बाबर और रिजवान ने शानदार आगाज किया, मगर बाद में कोई भी विकेट पर टिक न सका। बस जल्दी थी तो एक बात की, यानी पवेलियन वापस जाने की। पता नहीं कौन से खजाने पड़े थे पवेलियन में कि जिन्हें पाने के लिए एक एक करके हमारे मिडिल ऑर्डर बैटर्स आउट होते रहे। क्रिकेट फैंस और साबे क्रिकेटर्स चीख चीख कर थक गए। बदलो मिडिल ऑर्डर, मगर नहीं। कप्तान बाबर आजम, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा हैं कि सुनने को तैयार ही नहीं। और फिर उसका नतीजा हमने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में ही भुगत लिया। यकीन करें, जिस टाइम जरूरत थी एन उसी वक्त मिडिल ऑर्डर ने एक बार फिर धोखा दे डाला और इंग्लैंड के बॉलर्स को विकेट्स ऐसे तोहफे में दी जैसे मेहमानों की मेजबानी का हक अदा कर रहे हों। शान मसूद भी ना चले और इस पर सितम ये कि कैच भी ड्रॉप कर दिया। इसके अलावा खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज और हैदर अली, कोई एक भी नहीं चला यार। और चलता भी क्यों? क्योंकि लग यही रहा है कि सब चले हुए कारतूस हैं। ऐसे में सवाल ये है कि मिडिल ऑर्डर्स का मसला कैसे हल होगा और वर्ल्ड कप जीतने का आसान नुस्खा क्या है? ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, टीम बदली, सीरीज बदली, मगर ना बदला तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर। इंग्लैंड के खिलाफ भी वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तानी टीम मैच हार गई और इस हार का जिम्मेदार था सिर्फ और सिर्फ मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर ने ऐसे धोखा दिया कि क्रिकेट फैंस के दिल चीर डाले, क्योंकि 9 ओवर्स में 83 रन बनाए पाकिस्तान ने और तब तक कोई आउट नहीं था। फिर 85 रन पर कप्तान बाबर आउट होते हैं तो बाकी टीम का अल्लाह ही हाफिज हो गया। और फिर पाकिस्तान ने अगले 9 ओवर्स में सिर्फ 58 रन बनाए, वो भी 5 विकेट गंवाकर। और बाकी प्लेयर्स 18 ओवर्स के इख्तिताम तक 141 रन ही बना सके। मतलब जिस अंदाज से इनिंग्स का आगाज हुआ उससे कहीं ज्यादा स्लो खेली हमारी मिडिल ऑर्डर। मगर सवाल तो ये है कि आखिर कप्तान बाबर और चीफ सेलेक्टर साहब कब तक इस मिडिल ऑर्डर को सपोर्ट करते रहेंगे? क्योंकि चीफ सेलेक्टर ने कहा कि हमें हमारा टॉप ऑर्डर मैचेस जितवाता है। चलें, ये बात तो ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ रिजवान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स को खूब धोया और 46 गेंदों पर 68 रन बनाकर एक बार फिर साबित कर दिया कि वो ऐसे ही वर्ल्ड नंबर 1 नहीं बने। मगर जब मिडिल ऑर्डर की बारी आई तो उन्होंने रिजवान की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हैदर अली आए, जो प्रैक्टिस में छक्के मारने के शेर हैं, वो मैच में ढेर हो गए और 13 गेंदें खेल कर रन बनाए, सिर्फ 11। फिर शान मसूद की बारी आई। अपना पहला मैच खेलने वाले शान थोड़े जल्दी में दिखाई दिए और उल्टे पुल्टे शॉट्स मारना शुरू किए। जैसे नेट प्रैक्टिस में बड़ी कोशिश की रिवर्स स्वीप मारने की, सोचा नया शॉट खेलकर अपना नाम बनाऊंगा, मगर नहीं, ना ही नेट में कामयाबी मिली और ना ही मैच में, और हो गए रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट। भाई, जब पता था कि ये शॉट नहीं खेला जा रहा तो क्यों खेलने चले थे ऐसा उल्टा शॉट? और सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, बल्कि शान मसूद ने एलेक्स हेल्स का इंतहाई अहम कैच भी ड्रॉप किया। जब एलेक्स हेल्स पूरी तरह सेट हो गए थे तब 28 रन पर उस्मान कादर ने उन्हें अपनी स्पिन के जाल में फंसा दिया और एलेक्स हेल्स आसान कैच दे बैठे शान मसूद को, मगर शान साहब ने वो भी ड्रॉप कर दिया। और फिर एलेक्स हेल्स 53 रन बनाने में कामयाब हो गए। इफ्तिखार अहमद ने थोड़े अच्छे शॉट्स मारे और 28 रन बनाए, मगर वो भी लंबी इनिंग्स ना खेल सके। इसी तरह मोहम्मद नवाज भी 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हुए, जबकि नसीम शाह 0 पर। फिर पाकिस्तान के सुपर डुपर पावर हिटर खुशदिल शाह 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए। डेथ ओवर्स में पावर हिटर का काम हर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंकना होता है, मगर पता नहीं खुशदिल साहब को ये बात कब समझ आएगी। ये वही खुशदिल शाह हैं जिन्होंने पिछले 7 T20 मैचेस में सिर्फ 63 रन ही बनाए हैं। फिर भी वो सबकी आंख का तारा हैं और इसीलिए तो क्रिकेट फैंस ने भी खुशदिल पर मीम्स की भरमार कर दी। एक ने खुशदिल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि खुशदिल आउट ऑफ फॉर्म है, मगर डेब्यू से ही
मगर मिडिल ऑर्डर का हल क्या है? तो जनाब ये हल साबिक क्रिकेटर समेत क्रिकेट फैंस पीसीबी को बता कर थक गए कि टीम के मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर शोएब मलिक को वापस ले आए, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना है तो शोएब मलिक को खिलाना पड़ेगा। फिलासफर नामी सारिफ ने लिखा कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर शोएब मलिक के बगैर अधूरा है। शफीक बाजवा को पाकिस्तान की पुरानी मिडिल ऑर्डर की याद आ गई। लिखा कि क्या जमाना था जब शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, अब्दुल रजाक और शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में हुआ करते थे। उन्होंने साथ में खुशदिल और चाचा का हैशटैग भी लिखा। दोस्तों ये तो क्रिकेट फैंस के जज्बात थे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि पाकिस्तान इस मिडिल ऑर्डर के साथ वर्ल्ड कप जीत सकता है या हार ही हमारी मुकद्दर होगी।